हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ओके, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। सभी के लिए हैं, सभी एज ग्रुप के लिए हैं। ओके, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, चलिए स्पिरिट में डिवाइनली गाइड कीजिए अपने उसके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लिखा है, आगे क्या हो सकता है, प्लीज़ हमें बताएं। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स, द मून, उसके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 of Pentacles, the High Priestess, Queen of Swords, 8 of Pentacles, 5 of Swords. ओके, एक मिनट गाइस, मैं कार्ड ठीक से रखूं। ओके, ओके, एस ऑफ कप्स, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मुझे आपकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन भी आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिसेंटली हो सकता है किसी ने आप में इंटरेस्ट दिखाया हो, किसी ने आपको प्रपोज किया हो, किसी ने अपनी फीलिंग्स आपके ऊपर जाहिर की हो। ओके, कॉल मैसेज आना है आपके पार्टनर का आपके पास, क्योंकि आपके पार्टनर जिस भी वो सिचुएशन में थे, जिस भी वो जगह पे चले गए थे आपके साथ सेपरेशन करके, वहाँ पर आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने को मिला है। ओके, काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर नेगेटिव है, इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त। वही जितने ज़्यादा वो इमोशनली है उसी हिसाब से वो आपको मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकता है वो सिर्फ आपसे बात करने के लिए कॉल मैसेज करें तो उनके साथ ये चीज़ हुई और उन्होंने गलती कर दी। ये चीज़ हुई मतलब थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दिया। यहाँ पर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज तो आ ही सकता है, साथ में वो हो सकता है कि सिर्फ आपको कॉल मैसेज करें और वो ज़्यादातर चुप रहने की कोशिश करें। इमोशनल होंगे वो उस वक्त, तो आप उनके साथ नॉर्मल बिहेव कीजिएगा, जितना हो सके केयर दिखाइएगा उनको। क्योंकि आपके भी दिल दिमाग में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल है, लेकिन ये टाइम सवाल करने का नहीं होगा। अगर आपके पार्टनर आपसे सिर्फ हालचाल पूछते हैं तो आप बहुत पॉजिटिव होकर, खुश होकर उनको जवाब दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,
और अगर वो बात करते करते चुप हो जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ तो इश्यूज़ चल रहे हैं, और आप उन्हें समझाने की और तसल्ली देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आपके लिए कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो सकता है ये। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ थे तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये महसूस हुआ है कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलती कर दी। वो अपने और ज़्यादा ज़ोर डालते फैमिली पे तो फैमिली प्रॉब्लम्स दूर हो सकती थी, ठीक है। या फिर फैमिली में कोई पर्टिकुलर पर्सन था जिसने आपके पार्टनर को और आपको दूर करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को उस पर्सन के बारे में चीज़ें समझ आई हैं कि वो पर्सन सही नहीं है और वो आपको ज़बरदस्ती गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है उनकी फैमिली में से ही उनका कोई फैमिली मेम्बर ऐसा हो जो अननेसेसरी आपको परेशान करता हो आपके पार्टनर के पीछे से, और जब आपके पार्टनर आते हो तो बहुत ऑब्वियस है कि वो आपके लिए शिकायत करता हो या नेगेटिव आपके बारे में बताना शुरू कर देता हो, ठीक है। ओके, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और वो डिसाइड कर चुके हैं आपके पार्टनर क्या डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें अब इस रिश्ते को जोड़ना है, आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिखा रहा है क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ है, द मैजिशियन के साथ में आए हैं हमारे पास 3 ऑफ कप्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं जिसको वो हटा चुके हैं, जो थर्ड पार्टी ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई थी आप दोनों के बीच में। आपकी तरफ आने का बात कहूँ तो वो डिसाइड कर चुके हैं, सिर्फ उनका बस एक्शन लेने का देर है, उनका कॉल मैसेज आने की देर है, ठीक है। वो बहुत जल्दी आ जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन मार्क जो हमेशा लगाते हैं ना कि कब आएगा, अब तक तो नहीं आया, ये चीज़ बिल्कुल छोड़ दीजिए, ओके। अगर आप चाहते हैं कि कॉल मैसेज आए तो ये वाली बात आपको सोचना छोड़नी होगी बिल्कुल, ठीक है। वो डिसाइड कर चुके हैं, आपके साथ बहुत जल्दी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अपना बर्थडे हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई फेस्टिवल हो सकता है, कुछ भी आपके साथ आके वो सेलिब्रेट कर सकते हैं या आपको विश कर सकते हैं। मैजिशियन हो सकता है आप लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। कुछ टेक्निक्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं, कुछ एंजल नंबर्स हैं, कुछ एंजल नंबर्स आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ जब भी एंजल नंबर्स दिखाई दें आपको, आप अपने जो भी आपके विश है उसको 2 से 3 बार या फिर जिस तरह से एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं उस तरह से आप उसको रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ओके। रिसेंटली आप रेड या वाइट कलर के फ्लावर्स देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं देखें तो रेड कलर या वाइट कलर के फ्लावर्स आप मंदिर में या कहीं भी आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आप लेकर चढ़ा सकते हैं, ओके। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन जो किया उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिल सकता है और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ हम दोनों की अब बात हो जाए कैसे भी करके, और वो उन सब चीज़ों पे खरे उतरना चाहते हैं जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे, जो फाइट आपके साथ किया है, जो अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ किया है या आपके साथ आपको इग्नोर किया, वो सारी चीज़ें वो भूल कर आपके इस रिश्ते में एक पॉजिटिविटी चाहते हैं। जो पास्ट में आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं उनको पूरी तरह से भुलाकर अब आपके साथ वापस आना चाहते हैं इस रिश्ते में। थर्ड पार्टी को लेकर, जो थर्ड पार्टी है, जो भी सिचुएशन जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए, या थर्ड पार्टी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपके पार्टनर के खुद के थॉट्स हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी का आ जाना। थर्ड पार्टी कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, उनके फाइनेंसेस, उनका बिजनेस, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आएँ। तो यहाँ जो भी वो सिचुएशन है, वो जितना आप उस सिचुएशन से इरिटेट हुए हैं, जितना ज़्यादा आपको परेशानी हुई, उतनी ज़्यादा वो आपके पार्टनर को परेशानी हो रही है उस चीज़ से, वो पर्सन से हो सकती है, उन हालात से हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा अगर कोई पर्सन है तो आर्ग्यूमेंट हो रही है, वहाँ पर फाइनेंसेस में उनको लॉस हुआ है, बहुत सारी ऐसी दिल में उनकी बातें हैं थर्ड पर्सन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ आप दोनों के बीच में जो भी कमिटमेंट को लेकर अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, कमिटमेंट को लेकर अगर आप दोनों के बीच में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, या आप दोनों का काफ़ी ज़्यादा पुराना रिश्ता था और उन्होंने इनकार कर दिया आगे बढ़ाने से इस रिश्ते को, या शादी होने के बाद भी उन्होंने कहा कि ठीक है तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ, मुझे नहीं रखना रिश्ता, वो सारी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। समय आ रहा है, अब वो कितना समय आ रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, उनको रिलीज़ होना होता है। पास्ट लाइफ को जो लोग नहीं मानते, आप ये मान लीजिए कि इस लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसका हमको समझ ही नहीं आता है। क्या नहीं समझ आता है, वो ये कि हम कब किसका दिल दुखा देते हैं। जब आपने किसी का दिल दुखाया, आपने कोई बात कह डाली किसी भी पर्सन से, तो ज़रूरी तो नहीं है कि जिस नज़रिए से आपने कही है सामने वाले ने भी उसी नज़रिए से समझो, उसको तो दुख हो गया ना, मतलब उसको तो हर्ट हुआ बहुत ज़्यादा आपकी बात से। तो जब भी बोलें आप सोच समझ कर बोलें, नेगेटिव किसी को ना बोलें कि किसी पर्सन का दिल दुख जाए और वो आपके बुरे कर्मों में लिखा जाए,
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें रिलीज़ होनी होती हैं, तभी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म होकर कुछ चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ कि कर्मास होते हैं, जैसा आप जो किया है उसको भरना है। नहीं चाहते हुए भी हम कभी कभार गलतियाँ कर जाते हैं, ओके। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, आप अपने ऊपर वाले से माफ़ी मांग सकते हैं कि अगर मैंने कोई भी गलती की है तो आप मुझे माफ़ कर दो और मेरी जो भी सज़ा है उसे आप ख़त्म कर दो, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फाइनेंसेस में यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, उनका जॉब या तो गया है या बिजनेस है तो लॉस हुआ है, हेल्थ में भी कुछ मुझे उनके उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आप में से किसी के पैर में चोट लगी हो सकती है, यहाँ आपको स्लिप डिस्क का यानी बैक में आपके कमर में दर्द वगैरह का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा रेस्ट कीजिए और नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। अगर किसी को फीवर है तो वो ठीक हो जाएगा, हो सकता है सीज़न की वजह से हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी तेज़ फीवर है किसी को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाई प्रिंसेस, आपके पार्टनर जो है बहुत शांति के साथ में आपसे इस रिश्ते की शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, कुछ समय में आपके पार्टनर को भी ये बिलीव होने लगेगा कि एंजल नंबर्स होते हैं, हाँ मैं फ़ील करता हूँ कि कोई मेरे आसपास है, या वो इस चीज़ को नहीं मानते थे, थोड़े ज़्यादा इस कहते हैं ना स्पिरिचुअल नहीं होते लोग, बिलीव नहीं करते हैं, वो इन सब चीज़ों में बिलीव करने लगेंगे। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके पार्टनर की जो आपके सामने आ सकती है और आपको लगेगा इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे रिश्ते में ये पॉजिटिविटी भी है, ओके। जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी है, यहाँ पे मून की एनर्जी है, देखिए द मून के साथ यहाँ पे आया क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें मैनिफेस्टेशन किसी ने बताया हो, या उन्हें अचानक से जिस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन सीखे हैं या आपने पता करने की कोशिश की है कि अपनी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस ला सकते हैं मैनिफेस्ट करके, कुछ उनको भी पता चला हो। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, मून की एनर्जी और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो ये बताते हैं जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी है ना, उसे निकलने के लिए भी आपके पार्टनर यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो इस कंट्रोलिंग एनर्जी से थर्ड पार्टी से पूरी तरह से निकल जाए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थॉट्स हैं इस वक्त आपके पार्टनर के, एनर्जीज आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा हैं अच्छी, और यहाँ पे थर्ड पार्टी से निकलने की पूरी कोशिश जारी है उनकी कि वो किस तरीके से थर्ड पार्टी से निकले। यानी कि थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे आपके पार्टनर का सेपरेशन, जो भी थर्ड पार्टी है वो होने वाला है, ओके। बैलेंस आएगा आपकी सिचुएशन में, ओके। स्टार्ट, नई शुरुआत होगी, बैलेंस आ जाएगा आप दोनों के रिश्ते के अंदर। वो जगल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ इस कार्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है जगल, ये इसका मतलब होता है बैलेंस करना। जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं आपके रिश्ते में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, ओके। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एकदम खुश रहिए, एकदम पॉजिटिव रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।